हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लाइबिलिटीज, या फिर रिडक्शन इन टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी एसेट्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश। और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को। ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस डब्ल्यू टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस पैसियोली हमारा ये कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम का लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट है। अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल है, एक्चुअल है, अनरियल है या फिर नन ऑफ द एप्रोप्रिएट, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट हमारा किसको बता रहा है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संस्था की में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्टेड, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली होती है वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कहाँ। इंडिया में, इटली, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी हमारी इटली में। ठीक है, किसके द्वारा, ल्यूकस पैसियोली के द्वारा 1494 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The property account is debited to the original price of the assets in the buyer's books and the total इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी धनराशि से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यहाँ फ्रेंड इंटरेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड, यहाँ पर ना स्पेस है, यानी कि ये फिलिंदा ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट हुआ है ओरिजिनल प्राइस से क्या हुआ है, प्रॉपर्टी अकाउंट। अब ये बात की गई है बायर की बुक में, और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो किस अकाउंट के थ्रू डेबिट किया जाएगा, आपको इस फिलिंदा ब्लैंक में फिल करना है। इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से, इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से, सेलर्स अकाउंट के नाम से, या फिर ऑल अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा इंटरेस्ट डाउट अकाउंट। क्योंकि अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट डाउट अकाउंट के नाम से हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें से कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इजिली बता सकते हैं। देखिए डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक है, परचेज है। इनमें से जो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो है हमारी परचेज। परचेज को हम मूवेबल नहीं कर सकते, जबकि स्टॉक को हम मूव कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे मूव हो सकते हैं, डेटर्स भी मूव हो सकते। डेटर किस तरह से मूव होंगे, आप इन डेटर्स को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और पर्सन के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो अमाउंट है वो कोई और भी ले सकता है, उससे आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मूवेबल हो सकते हैं, लेकिन परचेज मूव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब इसमें से आपको बताना है क्या कॉमर्शियल यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो नहीं है। अ पर्सन अर्न्स 500 प्रॉफिट्स बाय सेलिंग हिज ओल्ड टीवी। यानी कि एक पर्सन ने 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया अपनी पुरानी टीवी को बेचकर। एक्शंस ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के एक्शंस या फिर क्रियाएं। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर या फिर कुकिंग एंड सेलिंग इन अ होटल। तो इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी नहीं है, जिसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो एक्टिविटी नहीं है क्या, ए। क्योंकि ये डेली बेसिस का काम नहीं है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी में एक्शंस किए जाएंगे डेली बेसिस पर। रनिंग अ प्रोविजन स्टोर डेली बेसिस पर हो रहा है। कुकिंग एंड सेलिंग इन होटल ये भी डेली बेसिस पर हो रहा है। कॉमर्शियल एक्टिविटी में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। अब टीवी वो उसने एक दिन बेची है, वो डेली अपनी ओल्ड टीवी नहीं बेचेगा। अगर वो डेली यही काम करता है तो वो उसका बिजनेस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। यानी कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। अब आपको बताना है किन किन कंडीशंस में। समटाइम्स ट्रू इन अकाउंटिंग, यानी कि कभी कभी ये सही होता है अकाउंटिंग के अंदर। समटाइम्स रॉन्ग इन अकाउंटिंग, ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग, या फिर ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये हम सबको पता है कि डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम ये बात करता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो 2 ट्रांजेक्शन्स होंगे। यानी कि सभी डेबिट का क्रेडिट होगा और सभी क्रेडिट का डेबिट होगा। यानी कि कोई भी क्रेडिट या कोई भी डेबिट अकेले नहीं होगा, ये दोनों एंट्रियां साथ होंगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसलिए जो ऑलवेज ट्रू इन अकाउंटिंग हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एवरी डेबिट हैज क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज डेबिट, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब इसमें से कौन सा ट्रेड डील नहीं है आपको वो बताना है। अभी आपने क्वेश्चन किया था कॉमर्शियल एक्टिविटी का, ये उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है। जैसे कि ये है 1 लाख वर्थ ऑफ फर्नीचर परचेस्ड फॉर बिजनेस, हिज सन्स फीस टू 20,000 पेड फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयज वर पेड 50,000, परचेज गुड वर्थ 75,000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डील की बात की जा रही है, बतानी है हमें किसमें नहीं है। तो देखिए उसने फर्नीचर खरीदा परचेस के लिए, वो सॉरी फर्नीचर खरीदा उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए, डेली बिजनेस एक्टिविटी की बात है यानी ट्रेड की। एम्प्लॉय को पेड कर रहा है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। परचेस करा है उसने अपने बिजनेस के लिए कोई भी माल 75,000 रुपए का, ये भी बिजनेस एक्टिविटी की बात है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसने अपने बच्चे की फीस दी है अपने पर्सनल अकाउंट से, इसमें कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग अप्लाइज टू डेबिट ग्रांटिंग क्रेडिट। अब इसका जो लेखांकन का जो मूल सिद्धांत, पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट लागू होता है, वो कहाँ लागू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इन रियल अकाउंट, इन पर्सनल अकाउंट, इन कैश अकाउंट। तो देखिए पाने वाला डेबिट और पैन सॉरी जो पाने वाला है डेबिट और देने वाला क्रेडिट है, वो अगर हम बात करें नियम की तो वो लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ये रूल हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो प्लीज आप गोल्डन रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा अकाउंटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन उसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड डील। अब आपको ट्रेड डील अगेन बतानी है। बॉट ₹10,000 फर्नीचर फॉर बिजनेस, एम्प्लॉय सैलरी 6,000 पेड, बॉयज फीस 5,000 पेड फॉर हिज पर्सनल बैंक अकाउंट एंड 2,000 पेड फॉर बॉयज फीस बाय ट्रेड। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 से। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पे की जा रही है फीस वो ट्रेड के द्वारा की जा रही है, और यहाँ पर जो पे की जा रही है वो पर्सनल यूज से की जा रही है। अब ट्रेड के द्वारा की जा रही है फीस, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो उसने बिजनेस पर्पस से बिजनेस का जो भी अमाउंट था वहां के थ्रू उसका पेमेंट किया है, जबकि दूसरे में उसने कहाँ से किया, अपने पर्सनल अकाउंट से। तो यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा 3, और 3 जो है वो ट्रेड डील नहीं है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हमारे ऑप्शन ट्रेड डील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल अकाउंटिंग मीन्स। अब डबल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है आपको ये बताना है। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स हैज टू साइड, टू अकाउंट्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, या फिर राइट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्वाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डबल अकाउंटिंग सिस्टम की। मैंने अभी आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह ट्रांजेक्शन्स या फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो की जाती है। तो यहाँ पे टू साइड्स वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरी मर्चेंट ट्रांजेक्शन हैज टू साइड। इसको 2 बार नहीं लिखा जाता, 2 बार अकाउंट नहीं क्रिएट किए जाते, तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा जाता है। 1930, 56, 47 एंड 52। बहुत सिंपल है, 32। ठीक है, 32 में ये एक्ट फोर्स में आया था। नेक्स्ट है पार्टनरशिप हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वेरी होती है कि यहाँ पर पूछा नहीं गया है किस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स वहाँ पे फिर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक्ट मेंशन नहीं है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता सकते हो। वैसे मिनिमम है तो मिनिमम तो पार्टनरशिप में 2 ही होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग बिजनेस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें मैक्सिमम नंबर्स पार्टनर्स के कितने चाहिए, 2, 10, 12 या 20। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के लिए मैक्सिमम 10 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा आपको समझना होगा इसके बारे में। जैसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस बिटवीन पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही हो गया जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी एब्सेंस है तो वो लोग आपस में प्रॉफिट रेशियो को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल, इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल, डेट रेशियो एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी उनके बीच जो पार्टनरशिप डीड होती है या फिर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहीं दे देती हूँ, जिससे कि हो सकता है आगे अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप इजीली उनका आंसर कर पाए। जैसे कि देखिए जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है आप सबको पता है 1932 है। ठीक है, और उनके जो अगर हम बात करें उसके जो आर्टिकल्स होता है 12 से लेके 17 आर्टिकल्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं कि अगर किसी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप डीड है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सेंट है तो वहां पर क्या करेंगे। तो देखिए जो भी पार्टनर्स होंगे अगर वो डीड वहां पे एब्सेंट है तो सबको इक्वल राइट होगा, किस चीज का, उस बिजनेस को करने का इक्वल राइट होगा। वो लोग उस जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं वहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा और सबको ही उसमें अपना वर्क करना होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ये आ गया। सेकंड अगर हम बात करें तो वहां पर उनके बीच में अगर किसी भी तरह का क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। डिस्प्यूट से रिलेटेड ये दे रखा है, अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वहां पर पहले तो कोशिश करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, फिर वहां पर ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जिसको आप बहुमत बोलते हैं यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट है वो किसके फेवर में आ रहे हैं उसके बेसिस पर वो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वहां पर ये बताया जाता है कि जो भी पार्टनर्स होंगे
फर्म्स की जितनी भी बुक्स होती हैं उन बुक्स को देखने का उनका राइट होगा, यानी सभी पार्टनर्स को राइट है कि वो अपने जो भी बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, उनकी जो ऑडिट बुक है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स की जाती हैं वो बुक्स को सबको देखने का राइट होगा। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ वहां पर ये डिस्कस किया गया है कि जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें उनको अगर अलग से कोई सैलरी या कोई भी वो वर्क करते हैं तो वो नहीं दी जाएगी। क्या है, सैलरी जो है इसके अंदर ये कहा गया है नहीं दी जाएगी, और अगर सैलरी दी जाएगी तो उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि वो सैलरी कितने परसेंट से या किस हिसाब से दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन पारिश्रमिक या फिर कोई भी हार्डवर्क करता है तो उसके बदले में उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। फिफ्थ जो रूल यहाँ पर डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में वो लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल। तो आप इसे नोट कर लीजिए। सिक्स यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि कोई भी पार्टनर होगा तो अगर जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है जिसको हम पूंजी बोलते हैं उस पर उसको जो इंटरेस्ट मिलेगी वो उसको राइट होगा उस पर इंटरेस्ट लेने का, और ऐसा ब्याज जो इंटरेस्ट होगी वो सिर्फ प्रॉफिट में से दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी, वो प्रॉफिट में से दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो और भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम धीरे धीरे उनको डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। नेक्स्ट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इन पार्टनरशिप। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनरशिप में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है जो भी मैंने डिस्कस किया थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस अलग हैं। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप ऑप्शंस बिना देखे भी उस चीज को इजिली रिकॉल कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में क्या आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस बदल गए। ऑप्शंस है इन द सेम प्रोपोर्शन, in proportion to capital, according to partnership deed and none of the above। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं होता है तब आंसर क्या होगा, इक्वल। ठीक है, ये याद रखिएगा, तब आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है, अ कॉमन पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यानी कि कॉमन पार्टनरशिप जो है, कॉमन का मतलब है जिसका कोई पर्पस नहीं है। कुछ पार्टनरशिप ऐसे होते हैं जो पर्पस से स्टैब्लिश की जाती हैं। ठीक है, या किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जो अगर हम डिवाइड करें फर्दर उनको तो नेचर में आती हैं, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन पार्टनरशिप की बात की जा रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे, 2, 20, 10 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन की बात करें तो मैक्सिमम 20 होंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which account is shown the decrease in the value of the property and increase in the value of the liability। यानी कि ऐसी कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर अगर हमारे किसी भी असेट्स में के प्राइस में कमी आ रही है, यानी कि वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, और जो हमारी लाइबिलिटी है उसके वैल्यू में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो हमारे किस अकाउंट में दिखाया जाता है, इन कैपिटल अकाउंट, on the debtor side of revaluation account, या फिर on the creditor side of the revaluation account, या फिर none of these। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर ये बोल रहा है संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या हो गया, आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सारी चीजें किसके बेसिस पे की जा रही हैं, रिवैल्यूएशन, यानी जो हम असेट्स का द्वारा से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, इस तरह की कंडीशंस हमारी सारी डेबिट साइड में शो की जाएंगे जिसको हम डेटर साइड भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों यहाँ पर एक ही तरह की हमारी इंडिकेशन दे रही हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे ऋणी पक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ फेम बाय, फेम का जगह आप यहाँ पे लिख लीजिएगा गुडविल। ठीक है, क्या है, गुडविल। द
amount of goodwill by the new partner is distributed by the old पार्टनर्स ऑन ब्रिंगिंग द कैश, यानी कि कोई भी नया पार्टनर जो है वो जो अपना गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया है, तो पुराने जो पार्टनर्स होंगे उसको किस रूप में उसको बांटेंगे ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आगे जाके यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट होता था, ठीक है, अब पहले उसमें 2 पार्टनर थे तो 50-50 वो लोग बांट लेते थे आपस में, लेकिन अब 3 पार्टनर आ गए और इक्वल के हिसाब से अब उनके पास क्या रहेगा, 50-50 नहीं रहेगा, उनका प्रॉफिट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, सभी पार्टनर्स ने अपनी तरफ से कुछ अमाउंट दिया उसको प्रॉफिट देने के लिए या फिर उसका पोर्शन देने के लिए, तो ये क्या हो गया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। इसीलिए जिस अमाउंट परसेंटेज से या फिर जितना अमाउंट से वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशियो में उनको ये वाला जो गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना उन्होंने अपने पास से सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोर्शन देने के लिए उतना ही उसी रेशियो में उसको ये गुडविल का अमाउंट पे कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स उसके गुडविल अमाउंट को ले लेंगे। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, अब आपको बताना है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना ही हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ना ही किसी पर्सन से रिलेटेड है, ना ये हमारा रियल अकाउंट को शो कर रहा है क्योंकि रियल अकाउंट में ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इस पर लागू नहीं होती हैं। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नाम मात्र का खाता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ परमानेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यानी कि जो परमानेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है। बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन, लॉस, एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है डेप्रिसिएशन। फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस बिल विच सफर्ड और रिवैल्यूएशन बाय। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो जो सफर किया जाता है रिवैल्यूएशन के द्वारा वो किसके द्वारा किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, न्यू पार्टनर्स के द्वारा, ऑल पार्टनर्स के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जब हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है तो वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर किया जाता है पुराने साझेदारों के द्वारा, क्योंकि देखो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तभी हम वैल्यू को रिवैल्यूएट करते हैं कि कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम उससे जो गुडविल अमाउंट होता है या फिर जो कैपिटल होती है वो हम उससे मांगते हैं। तो वो जब अपना पोर्शन लेकर आ रहा है तो वो इस तरह की चीजों में अपना पार्टिसिपेशन क्यों करवाएगा, तो वो किया जाता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में कमी आ रही है किसी भी तरह की तो वो क्या शो करती है, लॉस को, प्रॉफिट को, एक्सपेंस को या फिर रिसिप्ट को। तो अगर हमारी लायबिलिटी में कमी आ रही है तो ये तो सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट बता रही है, यानी कि ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो में जब हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा कौन सा रेशियो बनता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो को जब आप माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से तो ऑप्शंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट यील्ड रेशियो या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि हमारा प्रॉफिट यील्ड रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।